दो संख्याओं का योग व एलसीएम क्रमशः 156 व 504 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो पहले इसके पहले कॉन्सेप्ट देख लो। मान लो दो संख्या हैं 15 और 25, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया? योग हो गया 40। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया? 15 और 25 का एलसीएम 75 होता है, ठीक है। अब देखो, 15 और 25 का जो एचसीएफ होगा, 15 और 25 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 5 होगा, ठीक है ना। कितना होगा? 5 होगा। 15 और 25 का एलसीएफ 5 होगा। तो कहने का मतलब ये है, जो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है वही योग का और एलसीएम का भी एचसीएफ सेम ही होता है, ठीक है। योग और एलसीएम का भी एचसीएफ निकालोगे, दो संख्याओं का योग और एलसीएम का एचसीएफ निकालोगे तब भी ये कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा एचसीएफ? ये आएगा 5, ठीक है। तो कहने का मतलब है दो संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो उनके योग और एलसीएम के एचसीएफ के बराबर होता है। क्लियर? अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो दो संख्याओं का योग है वो हमें 156 दिया हुआ है और इनका जो एलसीएम है वो 504 दिया हुआ है, ठीक है। तो 156 जो है उसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 13, ठीक है। 12 इंटू 13, और ये जो होगा ये होगा 12 इंटू 42, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे तो ये 12 इंटू 42 होगा, 156 12 इंटू 13 होगा, ठीक है। तो ये योग है और ये है। तो योग और एलसीएम का जब एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? एचसीएफ हमारा आ जाएगा 12, क्योंकि कॉमन कितना हो रहा है? 12 ही तो हो रहा है। एचसीएफ जब 12 आ गया तो मान लें पहली संख्या जो हो जाएगी वो 12A हो जाएगी और दूसरी संख्या जो होगी वो 12B हो जाएगी, ठीक है। अब 12A पहली संख्या, 12B दूसरी संख्या, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? दोनों संख्याओं का जो योग है वो 156 है, ठीक है। तो A प्लस बी कितना हो जाएगा? 12 का भाग हो जाएगा। तो A प्लस बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12 का भाग जब यहाँ देंगे तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिया एलसीएम मालूम हो गया और एचसीएफ मालूम हो गया और दोनों संख्याएं मालूम हो गई। तो दोनों संख्याओं का मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम। एलसीएम है 504 इंटू 12, ठीक है। ये 12 से 12 ख़त्म, 504 में 12 का भाग देंगे तो ये आएगा ही कितना? 42 आएगा, ठीक है। तो A इंटू बी बराबर आ गया 42। A इंटू बी बराबर आ गया 42, तो 42 के फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 हो गया। तो A बराबर आ गया 6 और B बराबर आ गया 7। A बराबर आ गया 6, B बराबर आ गया 7। तो दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। तो पहली संख्या कितनी थी? 12A, तो 12A का मतलब 12 छंग 72, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी है? B बराबर 7, तो 12B ये हो गया 84, 12 सत्ते 84। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया? इन दोनों संख्याओं का अंतर आ गया 72, सॉरी इन दोनों संख्याओं का अंतर आ गया 12। ये आपका आंसर है। दो संख्याओं का योग 132 तथा एलसीएम 360 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो योग है जो 132 है, ठीक है। 132 के अगर हम फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 11 इंटू 12, ठीक है। और वो 360 के फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 12 इंटू 30, 12 36, ठीक है ना। तो 11 इंटू 12 हो गया और ये 12 इंटू 30 हो गया। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना निकल के आएगा? एचसीएफ जो आएगा वो निकल के आएगा 12। एचसीएफ 12 निकल के आया। जो योग का और एलसीएम का एचसीएफ होगा वही उन संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो पहली संख्या जो हो जाएगी वो 12A हो जाएगी, दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो 12B हो जाएगी, ठीक है। पहली संख्या होगी 12A, दूसरी हो जाएगी 12B। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का योग कितना है? 132।
तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, a 12 का यहाँ भाग हो जाएगा, जब 12 का यहाँ भाग देंगे तो ये 11 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर आ गया 11। अब देखो एक एक हमें इक्वेशन मिल रही, तो इससे तो हम उनसे निकाल नहीं पाएंगे। तो दूसरा देखो, पहली संख्या 12a इंटू दूसरी संख्या 12b बराबर एलसीएम कितना है 360 और एचसीएफ कितना मिल गया 12। ये 12 से 12 कट गया, तो a इंटू बी बराबर हो गया 12 का यहाँ 360 में भाग हो जाएगा, तो 12 36 30 आ जाएगा। अब देखो a प्लस बी बराबर 11 और a इंटू बी बराबर 30। तो a इंटू बी बराबर 30 मतलब 5 और 6 का गुणा करो 30 हो जाता है, और 5 और 6 को जोड़ दो तो 30 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो a बराबर है वो आ गया 5 और b बराबर आ गया 6। तो हमसे बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, 12b होगी। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 12b का मतलब हो गया 12 छंग 72। कितना हो जाएगा, 12 छंग 72, 12 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 12 इंटू 6 बराबर 72। ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हाँ, 12 छंग 72, तो हमारे पास ऑप्शन दिए नहीं है, 22 18 22 12, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नन। ये आंसर है हमारा। दो संख्याओं का योगफल 45 तथा एलसीएम क्रमशः 3 और 168 है। उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है, तो देखो दो संख्याओं का योगफल 45, एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः। तो देखो एचसीएफ 3 है, तो पहली संख्या जो हो जाएगी वो 3a हो जाएगी, दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो 3b हो जाएगी। दोनों का योग दिया हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 45। तो 3 का भाग हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा, 3 का यहाँ भाग हो गया तो ये हो गया 15। ठीक है, 3a इंटू 3b पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये 3 से 3 कट गया, 3 का भाग जब इसमें देंगे तो a इंटू बी बराबर हो जाएगा, 3 का भाग देंगे 3 पचे 15, 3 बचे 15 हो गया, और एक 3 छक 18। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर 15 और a इंटू बी बराबर 56, तो कितना होता है 8 सत्ते 56 होता है, 8 सत्ते 56 और 8 प्लस 7 15, दोनों इक्वेशन हो गई। तो a बराबर आपका 8 आ गया और b बराबर आ गया आपका 7 आ गया। तो दोनों उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। तो एक संख्या होगी तुम्हारे पास, एक संख्या हो गई आपके पास 8 और एक हो गई 7। तो पहली संख्या कितनी निकल के आ गई, पहली संख्या आपके पास निकल के आ गई 3a का मतलब 8 या 24, और दूसरी संख्या आपके पास निकल के आ गई 7 या 21। ठीक है ना, 7 या 21। तो अब जो व्युत्क्रम का योग होगा 1/24 प्लस 1/21। ठीक है ना, व्युत्क्रम का योग हो जाएगा, मतलब इसको पलट देंगे, उनका योग हो जाएगा 1/24 प्लस 1/21। तो 21 यहाँ पे, तो 21 इंटू 24 21 प्लस 24 इंटू बटे 24 इंटू 21। ठीक है ना, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में हमारा आ जाएगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा 5/56। कितना देगा, इसको सॉल्व करने तो आ जाएगा 5/56। ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 36, उनका एचसीएफ 3 और एलसीएम 105 है। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का अंतर निकालना है। तो देखिए एचसीएफ कितना है 3, तो पहली संख्या 3 है प्लस दूसरी संख्या 3b। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, हो जाएगा 36। ठीक है, तो a प्लस बी 3 का कॉमन लेके भाग हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 12। अब देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम 105, एचसीएफ 3, 3 से ये 3 गया, 3 से जब इसमें भाग देंगे तो a इंटू बी बराबर कितना आ जाएगा 35, 3 का भाग 105 में हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 7 × 35। ठीक है,
और ये देखो 7 5 12, ए प्लस बी 12 और ए इंटू बी 35, तो 7 × 35, 7 प्लस हो गया सब। तो ए की वैल्यू आ गई 7, बी की वैल्यू आ गई 5, ठीक है ना। तो जब ए की वैल्यू 7 आ गई तो पहली संख्या क्या निकल के आई, 3a, मतलब पहली निकल के आई 21, 7 × 21, दूसरी कितनी आएगी 5 × 15, 3a और 3b, तो ये हो जाएगा दूसरी 5 × 15, ठीक है। अब दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है। तो देखो वैसे तो 21 बड़ी है, 15 छोटी है, लेकिन जब ये पलट जाएगी बट्टे में चली जाएगी तो 1/15 बड़ी होगी, 1/21 छोटी होगी, ठीक है ना। तो 21 और 15, 1/15 माइनस 1/21, तो 21 यहाँ पे आ जाएगा, 15 यहाँ पे आ जाएगा। तो 21 माइनस 15/15 इंटू 21, तो ये 21 से 15 गए तो बचेगा 6, और ये 15 इंटू 21, 6 3 से काटेंगे 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, 21 पंचे 105, तो ये हो जाएगा 2/105, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2/105। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आंसर है। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग कितना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग है 680। एलसीएम लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त का 84 गुना है। तो एलसीएम एचसीएफ, मान ले रहे हैं एचसीएफ जो है एक्स है, तो एलसीएम हो जाएगा 84x, 84 गुना हो गया, एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना हो गया। दोनों का योग x प्लस 84x बराबर 680 दिया हुआ है, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया हुआ है, तो ये हो गया 85x, 85x बराबर 680, तो x बराबर 85 का भाग दे दो, 8 64, 8 बढ़ जाएगा 45, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो जब x बराबर 8 आ गया तो इसमें से एक संख्या 56 है। तो देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। तो एलसीएम कितना है 84x, 84 इंटू 8 इंटू एक्स, जी 84 इंटू एक्स जो हो गया वो एलसीएम हो गया, और एचसीएफ कितना है x 8 बराबर पहली संख्या 56, दूसरी हमें निकालनी है, ठीक है। तो 8 7 56 हो गया, 7 से इसमें भाग देंगे, 12 7 84 होता है, 12 बार जाएगा, 7 का भाग इसमें देंगे, 12 बार जाएगा, तो 12 8 96। दूसरी संख्या कितनी आ गई, दूसरी संख्या बराबर 96 आ गई। हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा।